हेलो गाइस यार, वेलकम टू चैनल। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक मीटर क्या होता है। यदि कोई स्ट्रक्चर की कास्टिंग चल रही होती है तो उसमें कितना एमक्यू कंक्रीट यूज होगा, मींस कि कितना एमक्यू कंक्रीट ऑर्डर किया जाएगा कि उस स्ट्रक्चर का कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। सपोज़ कोई भी बीम बन रहा है या पियर बन रहा है या कॉलम बन रहा है या स्लेब का कास्टिंग करना है तो उसके लिए कितना एमक्यू कंक्रीट ऑर्डर किया जाए कि वो स्ट्रक्चर का जो कास्टिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आज का वीडियो हमारे उसी से रिलेटेड है कि क्यूबिक मीटर कैसे निकालते हैं साइड पे और कैसे ऑर्डर किया जाता है। क्यूबिक मीटर मीन्स कि जो कंक्रीट यूज होता है, जो जिस कंक्रीट से कास्टिंग किया जाता है उस कंक्रीट को ऑर्डर करना पड़ता है पहले प्लांट पे, और वो ऑर्डर करने के बाद जब कंक्रीट आता है तो उससे कास्टिंग होती है। तो सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कंक्रीट ऑर्डर करने से पहले कि आप कितना एमक्यू कंक्रीट ऑर्डर करते हो। तो ये कैसे पता चलता है? तो गाइज ये पता करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसका जो भी डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब होता है कि जिस स्ट्रक्चर का, यदि सपोज़ कि ये सेकेंड लिफ्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड लिफ्ट की कास्टिंग यहाँ पे हो चुकी है तो इसके लिए कितना एमक्यू कंक्रीट यूज हुआ है, कितना एमक्यू कंक्रीट ऑर्डर किया गया है। तो इसके लिए 42 एमक्यू कंक्रीट ऑर्डर किया गया है, क्योंकि अभी हम प्रूव करेंगे कि 42 एमक्यू कंक्रीट क्यों ऑर्डर किया गया है। मीन्स कि इसके लिए 42 एमक्यू कंक्रीट कैसे यूज हुआ है और कैसे हम ये पता कर सकते हैं पहले ही कि कितना एमक्यू कंक्रीट यूज होगा, क्योंकि साइट पे ये एक कॉमन चीज़ें होती है और एक साइट इंजीनियर को इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साइट इंजीनियर के लिए, क्योंकि साइट इंजीनियर को ही कंक्रीट ऑर्डर करना पड़ता है प्लांट पे। और यदि आप किसी भी स्ट्रक्चर का कंक्रीट मीन्स की कास्टिंग करा रहे हो तो आपका कंक्रीट कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तो हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि टीएम मशीन में बहुत ज़्यादा कंक्रीट बहुत देर तक नहीं रुक सकता, वो जम जाता है। वो जो कंक्रीट होता है उसमें एडमिक्सचर रहता है, तो उस एडमिक्सचर के वजह से वो कंक्रीट जल्दी बाइंडिंग बना लेता है और वो कंक्रीट जल्दी आपस में एकदम टाइट हो जाता है। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा कंक्रीट ऑर्डर करना होता है, ना ही कम करना होता है। कम यदि आप कंक्रीट डर की वजह से ऑर्डर कर देते हो तो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, और जब स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें जॉइंट आ जाता है। बट हमें कंक्रीट करते टाइम कास्टिंग करते टाइम हमें जॉइंट नहीं लाना होता है, इसीलिए हम जो भी शटरिंग प्लेट लगाते हैं, जो भी शटरिंग स्टेजिंग करते हैं उसका कंक्रीट कास्टिंग एक ही बार करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम पता चलेगा कि कितना एमक्यू कंक्रीट ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले हम उसके डायमेंशंस को देखते हैं। तो यदि ये यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो रेलवे पियर है, और इस रेलवे पियर के लिए जो भी इसका लेंथ होगा उसको पहले मेजर कर लेंगे। तो इसका लेंथ 10 मीटर 200 है, तो इसके लंबाई को हमने काउंट कर लिया। फिर इसका जो चौड़ाई है मीन्स कि विड्थ को भी हम काउंट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं मेजरमेंट से, और इस विड्थ को हम मेजर कर लिए तो इसका विड्थ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये चौड़ा है। और इसकी हाइट की बात करते हैं तो इसका हाइट है 2.7 मीटर, तो इसकी हाइट है 2.7 मीटर। तो ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उतना ही हमें कंक्रीट ऑर्डर करना होता है। तो ये चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल का या स्क्वायर का। मीन्स कि जो भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगल होगा, जैसे कि बीम हो गया, पियर कैप हो गया, तो इसके लिए स्लेब हो गया, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। यदि सपोज़ कि आप देखे होंगे ब्रिज के लिए, आरओबी ब्रिज जब बनता है तो उसमें सर्किल पियर होता है, तो सर्किल पियर के लिए जो जब कंक्रीट ऑर्डर करना होता है तो उसका फार्मूला दूसरा होता है, उसका दूसरा मेथड होता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं उसके लिए क्या फार्मूला है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही हम जानते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।